कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 49वां श्लोक। असत बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विक्तस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहारहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संन्यास यानी कि सांख्य योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है। अतः उसका अधिकारी कैसा होना चाहिए, यह बताने के लिए श्लोक के पूर्वार्ध में 3 बातें बताई हैं। एक, असक्त बुद्धिः सर्वत्र का अर्थ है, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, अर्थात देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। 2, जितात्मा का अर्थ है, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य, प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया, घटना आदि से हटना चाहता है तो वह वहां से हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय कर ली है, वह जितात्मा कहलाता है। 3, विक्तस्पृह का अर्थ है, जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है, उन चीजों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्पृहा है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी ही मिल जाए, कुछ न कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, ठंडी के दिनों में कपड़े बिल्कुल न हो तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्य योग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की भी परवाह नहीं करता। तात्पर्य यह हुआ कि सांख्य योग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। उस जड़ता का त्याग करने में उपर्युक्त 3 बातें आई हैं। असक्त बुद्धि होने से वह जितात्मा हो जाता है, और जितात्मा होने से वह विगतस्पृह हो जाता है, तब वह सांख्य योग का अधिकारी हो जाता है। नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति का अर्थ है,
ऐसा असक्त बुद्धि, जितात्मा और विगतस्पृह पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को अर्थात नैष्कर्म्य रूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कारण की क्रिया मात्र प्रकृति में होती है और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेशमात्र भी संबंध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचन मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता, निर्लिप्तता है, वह प्रकट हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।